हजरत मोहतरम खामनाई की ताकत नजर आ गई है। खामनाई ने बुलाया था अपने गवर्नमेंट के समर्थकों को कि अगर हमारे चाहने वाले कोई भी हैं, अब इन दंगाइयों के सामने आप अपने सरकार के समर्थन में सरकार की और रहबर की ताकत दिखाओ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों, रात को तो ये शैतान निकलते हैं दंगाई प्रदर्शनकारी 15 दिन से। जब दिन का उजाला निकला और जब सड़कों पर कैमरे घूमने लगे तो तस्वीर कुछ ही घंटे के अंदर जो नजर आई वो ऐसी थी कि अमेरिका और इजराइल के पसीने छूटने लगे। इजराइल का इतना पैसा, अमेरिका का अंधा पैसा, CIA, मूसाद, MI6, इन सब की इन्वेस्टमेंट और मेहनत पानी होती नजर आई। ईरान की आवाम अपने खामनाई, अपने लीडर, अपनी गवर्नमेंट के लिए सड़कों पर आ गई। हजरात मोहतरम, ये तस्वीर देखने के बाद पूरी दुनिया जो पूरे प्रोपागंडा में लगी थी ईरान के खिलाफ, हजरात दिल टूट गया सबका। अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, इन सबका दिल, ये सारे सुअर की जात एक ही हैं। चाहे सऊदी, आपने तवज्जो दी इस बात पर कि कोई मुस्लिम देश बोला नहीं है ईरान के समर्थन में। आप दिमाग इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद कई सारी तस्वीरें आई, जैसे एक तरफ दंगाइयों के आपने हरकतें देखी, दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में, ईरान के सुप्रीम लीडर के समर्थन में आवाम कहने लगी हम अपने सुप्रीम लीडर के लिए, हम अपने खामनाई लीडरशिप के लिए जान तक दे देंगे। وظیفه خودم میدونستم چون ما برای رهبرمون جون میدیم، خون میدیم و میخواستم بگم که ایران ونزوئلا نیست، ما یه رهبر خیلی بزرگی داریم که همه جوره پاش وای میسیم. فقط باید میگم که خیلی ضعیفن و واقعا راه به جایی نمیبرن با این کاراشون و نخواهم برد و نبردن. نظر من در مورد اغتشاشات اخیر این هستش که از روی ضعف بوده، هیچ راه به هیچ جایی نبردن و اینکه واقعا متاسفم، واقعا کسی که معتصب باشه و ارق وطنی داشته باشه هیچ وقت نمیاد تو خیابونا ماشین آتیش بزنه و خیلی کارهای دیگه کنه و واقعا یه انسانی که وطن پرست باشه هیچ وقت به کشورش خیانت نمیکنه. हजरात यहाँ देखिए, इसके बाद सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने भी बिस्मिल्लाह लिखकर इन द नेम ऑफ गॉड, जी हाँ आगे देखिए, बिस्मिल्लाह का मतलब अल्लाह की जात के नाम से ये 3 लाइन का पोस्ट किया। द ग्रेट ईरानियन नेशन। दोस्तों, इस फोटो को पोस्ट किया और ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका, इजराइल को एक ही झटके में नंगा कर दिया। मेरे दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हजरात, ऐसे लोग जो अपाहिज थे, जो चल भी नहीं सकते थे, व्हील चेयर पर सुप्रीम लीडर के समर्थन में सड़कों पर आए। هر چیشون بگه سمن و طاعتا، تو همین وضعیتی که نیستن رو ویلچر، هر چیشون عرض کنه ما اطاعت میکنیم. از هیچ کس و هیچ چیز هم تحت بهانه نداری. آمریکا اسرائیل هیچ غلطی نمیتونن بکنن. خط به کلام کس هم به داد ما نمیتونه رسه جز خودمون. همین خودمون باید به کمک خودمون باشیم. تموم شد رفت. देखते ही देखते पूरा ईरान, पूरा तेहरान, ओहो समंदर इंसानों के समंदर से भर गया। फर्क यही था, जो अमरीकी, इजरायली, ईरान के अंदर भीड़ थी,
जो दंगा मचा रही थी, ये खामनाई वाली भीड़ शांति के साथ प्रदर्शन कर रही थी। और पूरा शहर, ड्रोन तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, भरा हुआ है खामनाई के समर्थकों से। दोस्तों, इस प्रदर्शन में खुदा की कसम हमारे यहाँ अमित शाह सड़क पर उतर सकते हैं क्या? हजरात, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सड़क पर आम लोगों के साथ खामनाई के समर्थन में। چرا ایران تهدید کرده؟ شما چه پاسخی بهشون دارید؟ این حرفا زیاد میزنه. به نظر من خیلی جدی نگیرید. و این اتفاقات به نظر شما جمع میشه؟ آشوبایی که این چند روز رخ داده. این حضور مردم خیلی حضور که نشون میده ملت ایران قصد دارن با آمریکا و اسرائیل تصفیه حساب کنن. अरे भैया, ओ हो भैया, राष्ट्रपति भी, ये देखिए, ईरान के राष्ट्रपति भी भाई जनता के साथ, आवाम के साथ, भीड़ के साथ सड़कों पर ईरान के समर्थन में, अपने खामनाई सुप्रीम लीडर के समर्थन में सड़क पर आ गए। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा, धमकी क्या दी है, आहा, ट्रम्प की चड्डी पीछे से पीली हो गई है। ईरान के पार्लियामेंट हाउस के जो लीडर हैं, हेड हैं, उन्होंने कहा कि आओ और अपनी ताकत दिखाओ, तुम्हारी ताकत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तुम्हारी तमाम प्लानिंग फेल कर दी जाएंगी। आओ कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, कुछ तो करके दिखाओ। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका इजराइल करवा रहे हैं, और ये विदेशी ताकत हैं, और ये जो लोग कर रहे हैं सब कुछ, ये ट्रम्प को खुश करने के लिए कर रहे हैं। از میلیون ها زن و مرد ایرانی به رئیس جمهور متوهم و متکبر آمریکا میگویم که ما ملت ایران همان حرف حاج قاسم عزیزمان را به تو میزنیم. ای ترامپ قمارباز، ما حریف توییم. تو سردار مقاومت را شهید کردی که به اصطلاح مقاومت را نابود کنی، اما امروز همان مکتب مقاومت تبدیل به یک جریان جهانی شده و دشمن اسرائیلی را بیچاره کرده. امروز حتی दोस्तों, इजराइल ने अपनी औरतों तक को मैदान में उतार दिया था, नंगी औरतों को, कि अपना जिस्म दिखाओ जिसे आज़ादी माना जाएगा, और ईरान की लड़की प्रिटेंड करो। वो जो सिगरेट से खामनाई की तस्वीर जलाते हुए जिन लड़कियों की तस्वीरें वायरल हुई हैं, वो कनाडा, दूसरा जर्मनी, ब्रिटेन, साथ इजराइल और दूसरे देशों में रहने वाली जो मोसाद के लिए काम कर रही हैं, उनकी पूरी प्रॉपर फोटो खींची गई, उनकी प्रॉपर DSLR से वीडियो बनाई गई और ईरान में उसको वायरल की गई, पूरी दुनिया में दिखाई गई। उसको आइकन, एक फेक फ़ोटो को आइकन बना दिया, फिर उस फेक फ़ोटो को भी एडिट किया गया, बार बार लड़की का चेहरा बदला गया ग्रोक से और ग्रोक जैसे AI से। दुनिया इसमें ओहो हो यार, बड़ा ख़तरनाक प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन उस झूठी तस्वीर को असली तस्वीर से जवाब दिया गया। ईरान, तस्वीर देखिए, ईरान के समर्थन में जो ईरान के देशभक्त लोग हैं, वो जब सड़कों पर उतरे तो उन्होंने नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रम्प को, उनके प्रोपेगेंडे को
अपनी सच्ची तस्वीर से जवाब दिया, जिसमें उन्होंने पहलवी और नेतन्याहू की तस्वीरों को फूका। हजरात, ईरान के लोग भी चालाक हैं, उनको पता है राजा की जान तोते में है, यानी अमेरिका की जान इजराइल में है, तो तस्वीर भी नेतन्याहू की जलाई जा रही है। जान नेतन्याहू पीछे है। इस ईरान के मामले में अमेरिका को नेतन्याहू ने आगे किया है, लेकिन ईरान की जनता ने नेतन्याहू को ही पकड़ा है। उधर देखते ही देखते ईरान की महिलाओं ने भी अय्याश शराबी आवारा रजा पहलवी के भी मुंह में थूक दिया और कहा महिलाओं ने, जैसे हमने तुम्हारे बाप को निकाला था वैसे तुम्हें भी भगाएंगे। پهلوی وقتی که تهران میدونن که ایران قبولش نمیکنن این مملکت بذارن برن دیگه، سمت مملکت ما نیان، چه کسی که این سگم مملکتمون انداختیم بیرون اجازه نمیدیم دیگه برگرده। मेरे दोस्तों, ये प्रदर्शन इतना खतरनाक था कि डोनाल्ड ट्रंप को कई घंटे तक तकलीफ होती रही। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि इतना पैसा खर्च करके फायदा क्या हुआ। हजरात, ईरान के शहर गूंज रहे थे लब्बैक खामनाई लब्बैक या हुसैन के नारों से। लब्बैक या खामनाई लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामनाई लब्बैक या हुसैन, ولی امر مسلمین زیاه هر دو اینا، لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسین، لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسین। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान, तेहरान, मशहद, कुम, शिराज जितने शहर हैं जहां पर आतंकवादियों ने और इस अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों ने 15-20 दिन से तबाही मचाई है, उन तमाम शहरों में दिन के उजालों में तमाम ईरान के लोग सड़कों पर अपने खामनाई के समर्थन में आ गए। بسم الله الرحمن
دست به کشته سازی و ترور مردم میزنن، با اینهایی که نیروهای امنیتی ما رو به شهادت رساندن، با اینهایی که قرآن معجزه نجات بشریت را آتش زدن، با اینهایی که مسجد را آتش زدن. مادر آتش کشید. میخوام پیغام بدم به رسانه‌ها و خود این دیوانه و اون گرگ کوله ایرانی بود. कोई भी ईरान का साथ अभी तक नहीं दे रहा था। जहां खामनाई ने अपनी ताकत दिखाई, रशिया कूद के आगे आया और रशिया ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया और निंदा की कि ईरान के इंटरनल मैटर में जो विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। इसी तरह से चाइना के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि इंटरनल मैटर में न कभी चीन बोलता है, न ये पसंद करता है कि किसी देश के इंटरनल मैटर में विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हों। तो जब ईरान ने अपना दम खुद दिखाया, तब जाकर चाइना और रशिया थोड़ा थोड़ा बोले हैं। दोस्तों, स्टारलिंक का तो लिंग ही तोड़ दिया है खामनाई ने। जी हाँ, पूरा लिंग तोड़ दिया। कैसे? ये दुनिया में खबर आम हो गई है कि जो दुनिया का कोई देश न कर सका, ईरान ने वो कर दिया है भाई। सैटेलाइट को ही ब्लॉक कर दिया, स्टारलिंक को ही ब्लॉक कर दिया। ये करने वाला पहला कोई देश बना तो ईरान बना। दोस्तों, इतना ही नहीं, फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और ईरान की IRGC और पुलिस ने पूरे ईरान में कई जगह रेड करी जहां दंगाई स्टारलिंक, जी हाँ, स्टारलिंक गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। आपको पता है कि यहूदी कितने डरपोक होते हैं। इतिहास से अब तक आप देख लो, यहूदी से बड़ा डरपोक कोई नहीं होता। अब ईरान के जो हैकर्स हैं, इन यहूदियों की लुप लुप कर रहे हैं। कल कुछ और मैसेज भेजा था, आज दोबारा मैसेज भेजा है कि आधी रात के बाद आसमान चमकेगा, कोई सितारा नहीं नजर आए और अचानक आपको खौफनाक आवाजें आएंगी। यानी बिल्कुल बमबारी वाला माहौल बनाकर इनको सुना दिया। अब कहां यहूदी हिम्मत वाले कहां होंगे भाई, सब हवा खा गए। हजरात, जो बात मैंने आपको बताई थी, मुझसे पहले किसी ने ना बताई होगी। आपके लिए शॉकिंग था ना कि रजा भाई ये क्या बता रहे हो, ईरान के प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों को, इमामबाड़ों को, रोज़ों को आग लगा दी। ऐसे कैसे? मैंने दिखाया था ना। अल जजीरा पर ईरान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू चला है, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री ने एक्सेप्ट किया है कि इन प्रदर्शनकारियों ने अल्लाह अकबर 300 से ज्यादा मस्जिदों को जलाकर राख किया। अल्लाह अकबर, 300 से ज्यादा मस्जिदों को जला दिया। और ये दंगाई विदेशी ताकतों से चल रहे हैं। ये ईरानी नहीं है, ये खुद कहा है विदेश मंत्री ने। ईरान के लोग ऐसे हो ही नहीं सकते जो अल्लाह का घर जलाएं। यही बात तो मैं भी कल कह रहा था। अब ऐसे प्रदर्शन ईरान के समर्थन में होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे सिक्योरिटी ने
इन प्रदर्शन पर दंगाइयों पर लगभग कंट्रोल पा लिया है और बहुत जल्द इंटरनेट चालू कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं अपने मन की बात बोल दूं, मैं जनता की तरफ से, पहली बात, पूरी तरह से कंट्रोल, पूरी तरह से अगर नहीं पा पाए हैं आप तो प्लीज अभी भी इसी तरह से सख्ती रखें। दूसरा, किसी भी हालत में इतनी जल्दी इंटरनेट चालू मत कीजिएगा, वरना मूसाद और अमेरिका और MI6 फुल पावर में आकर बदलते हुए हालात को फिर से बिगाड़ देंगे। ये मेरी राय है। ईरान दोगला नहीं है, जो वो पहले से बोलता आया है बार बार वही रिपीट कर रहा है। ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा है कि हम जंग चाहते ही नहीं, लेकिन अगर होती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के नेशनल काउंसिल चीफ ने रूस के नेशनल काउंसिल चीफ से बात की है फोन पे। दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि ईरान में जो दंगे फसाद करने वाले लोग हैं, हम इनके खिलाफ हैं और ईरान में दंगे का पूरा विरोध किया है। उधर बार बार ईरान के टॉप ऑफिशियल्स का बयान भी आना शुरू हो गया। ईरान के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका इजराइल रिजीम चेंज करना चाहते हैं और इसके लिए वो ईरानी लोकल लोगों का इस्तेमाल करके उन्हीं के हाथों से ईरानियों का नुकसान कर रहे हैं। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ईरान ने तमाम वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को पंचर कर दिया है। ईरान ने जो अपनी विदेश नीति दिखाई है, जो इंटेलिजेंस दिखाई है, उसकी दाद देनी पड़ेगी। हमारा वाला तो कह देता है कि हम फ़ोन ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। अजीत डोभाल का बयान सुना होगा, मैं तो फ़ोन ही इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मोबाइल ही नहीं चलाता हूँ। हाँ, तभी तो लाल किले पे हमला हो जाता है, अजीत डोभाल को पता ही नहीं चलता है। अरे आदमी गैजेट इस्तेमाल करता है, नेटवर्क से जुड़ा रहता है, इंटरनेट इस्तेमाल करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो उसको जानकारियाँ मिलती हैं। नहीं तो कबूतर के मुंह में चिट्ठी डाल के कोई भेजेगा इनके पास तो समय तो लगेगा ही, तब तक कांड करने वाले। बहरहाल हटाइए। हजरात इधर ईरान का दिमाग देखिए, ईरान ने क्या किया, तस्वीर आपके सामने है। ईरान के अंदर जितने भी विदेशी राजदूत हैं, जैसे बरतानिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सबको समन भेजा, ऑफिशियली समन भेजा और उनको बुलाया एक हॉल में और बड़ी सी स्क्रीन लगाई और उस पर जो ईरान के अंदर दंगा मचाने वाले आतंकी जो CIA और मूसाद के जरिए काम कर रहे हैं, दोस्तों उनका वो पूरा हाई क्वालिटी में वीडियो चलाया और ये पूरा आधा 1 घंटे का वीडियोस पूरे देश भर में जो दंगाई हैं उनकी तस्वीरें दिखाई। फिर इसके बाद ये जितने भी यूरोपियन एम्बेसडर थे मुंह पिटा कर वापस अपने एम्बेसी में गए हैं। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान का ये बेहतरीन मूव था। उधर ईरान के अंदर ईरानियों के ही द्वारा ईरान के सिक्योरिटी पर्सनल्स को जो मरवाया गया, उनका आप जनाजा देखिए, उनकी ये चंद तस्वीरें हैं। सोचिए, ईरान पर न बम गिराया, न इजराइल ने हमला किया, न ईरान के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की, लेकिन ईरानियों का ही इस्तेमाल करके मूसाद ने जहां कत्लेआम मचा दिया, वो तस्वीर आप देखिए। उधर मेरे दोस्तों ईरान भी योगी आदित्यनाथ जी का फॉर्मूला अपना रहा है। योगी जी खुश हो जाइए, पार्लियामेंट में इस पर बोल दीजिएगा, थोड़ा मजा आएगा है, 4 वोट आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। हालांकि आपको काहे की वोट की ज़रूरत है, बटन कोई भी दबाओ, जीतेगी बीजेपी, जाएगा बीजेपी के। बहरहाल बताना चाहूँगा कि ईरान ने ऐलान किया है, गवर्नमेंट ने, कि जो दंगाई हैं उनके घर को नहीं, यहाँ थोड़ा योगी जी से अलग है, उनके घर को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उनको नीलाम कर दिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया जाएगा। और तो और जो इस दंगे में पाए जाएंगे और दंगा मचवाने वाले लोगों को पकड़ कर पब्लिकली जनता के बीच में मंजर आम पर दुनिया के सामने दिन के उजाले में फांसी पर लटकाया जाएगा। ट्रंप अलग नशे में है, बयान दे रहा है कि ईरानियन ऑफिशियल ने हमें कॉल किया, लेकिन हम बात नहीं करना चाह रहे, हम हमला करने की तैयारी में हैं।
Yesterday, Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. Yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Thank you very much. हजरात मोहतरम, पत्रकार ने पूछा क्या आप ईरान के विपक्ष के पार्टियों के टच में हैं, लीडर के टच में हैं? तो गुलाबी सुअर ने कहा यस, हाँ। पत्रकारों ने पूछा क्या आपको लगता है कि ईरान आपसे डरता है? तो उसने कहा कि ये स्टूपिड क्वेश्चन है। मैंने न जाने कितने उनके लीडर मार दिए, मैंने वेनेजुएला पर क्या किया, मैंने अलग अलग इलाकों में क्या क्या किया है, ईरान मुझसे डरता है। मतलब ये कहने की कोशिश की है। सुनिए। Don't you think so, CNN? Don't you think so? Wouldn't you say that they probably do at this point? After going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out, don't you think, and then you just had Venezuela, don't you think, she says, CNN, do you think they take your threat seriously? Wouldn't you say they do after all of the things we've done? What a stupid question. आगे पत्रकार ने पूछा कि भैया ईरान ने धमकी दी है कि अगर आपने कुछ हरकत करी तो आपके मिलिट्री बेस को, आपके शिप्स को वो निशाना बनाएंगे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो गुलाबी सुअर ने कहा कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो हम ऐसी जगह और ऐसी ताकत से हमला करेंगे जहां उनको ज़्यादा तकलीफ होगी। हजरात, रिपोर्ट ये है, वैसे तो हमला 20 दिन से हो रहा है लेकिन रिपोर्ट जो आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अमेरिका के अखबारों ने अब ऑफिशियली लिख दिया है कि अमेरिका ने फैसला ले लिया है ईरान पर हमला करने के लिए। उधर जर्मनी का चांसलर भारत आया हुआ था, तो भारत के अंदर से उसने बयान दिया और कहा कि ईरान की गवर्नमेंट से मैं निंदा करना चाहूँगा जो वो अपने प्रदर्शनकारियों को मार रहे हैं, और मैं उनसे कहूँगा ईरानियन गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके अपने लोगों की जान की हिफाजत करें। हजरात, इसके बाद आपको बता दूं, खबर ये आई, मैं बिल्कुल सीरीज़ वाइज चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद खबर आई कि मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान के आसपास अमेरिका की जितनी फ़ौज है सब रेड अलर्ट पर हैं और इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड ने अपने अपने लोगों को, देश के लोगों को सीधा वार्निंग देकर मना कर दिया है कि ईरान ना जाएं। पूरी दुनिया ट्रम्प के आगे इतनी डरपोक है कि ग्रीनलैंड भी यूरोप का छीनने को तैयार है। इधर यूरोप से ग्रीनलैंड अमेरिका छीन रहा है, उधर दोनों के बीच टकराव भी है ट्रम्प और यूरोप के बीच में। लेकिन ट्रम्प को शांत और खुश करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने ईरान के ऑफिशियल्स को यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में बैन कर दिया है कि कोई भी ईरानियन ऑफिशियल यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। अभी और भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को रिफ्रेश कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले का नहीं दिखा है तो नीचे जाकर उन वीडियोस को भी देखिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहे कि कब क्या क्या हुआ है। हर खबर पहले वाली खबरों से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।